अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिल को छू जाए। एक कहानी वफा, मोहब्बत और सब्र की। ये कहानी है बाबा सलीम फकीर और उसके वफादार कुत्ते सच्चे की। एक ऐसी दोस्ती जो दुख, आजमाइश और मुश्किलात में भी साबित कदम रही। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वफा और मोहब्बत की कीमत कभी कम नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गाँव के किनारे, जहाँ के मैदान सब्ज और खुले थे, एक फकीर रहता था। लोग उसे जानते थे मगर अक्सर लोग उससे डरते। इस फकीर का नाम था बाबा सलीम। उसके पास न घर था, न दौलत, न खानदान, सिर्फ एक बुसीदा सी चादर, एक मिट्टी का प्याला और एक लाठी थी। लेकिन बाबा सलीम की सबसे बड़ी दौलत थी उसका कुत्ता। सच्चा एक काला कुत्ता था, मगर उसकी आंखों में इंसानों की तरह समझदारी थी। वो न सिर्फ वफादार था बल्कि अपने फकीर के हर एहसास को महसूस करता था। जब भी बाबा सलीम के चेहरे पर उदासी छा जाती, सच्चा खामोशी से उसके पास बैठ जाता। और जब बाबा सलीम खुश होता, सच्चा दुम हिलाने लगता जैसे खुशी में शरीक हो रहा हो। हर सुबह फजर के वक्त बाबा सलीम उठता और सबसे पहले सच्चे के सर पर हाथ फेरता। उठ मेरे सच्चे, अल्लाह ने हमें आज भी जिंदा रखा है। सच्चा दुम हिलाता और आहिस्ता से भूनेगा जैसे कह रहा हो शुक्रिया बाबा। दिन के वक्त बाबा सलीम गांव के बाहर बैठकर जिक्र करता, अल्लाह का नाम लेता और जो कुछ मिल जाता उसी पर शुक्र अदा करता। सच्चा उसके पास खामोशी से बैठा रहता, कभी भूनता नहीं, बस देखता और महसूस करता। अगर कोई मुसाफिर आता तो बाबा सलीम उसे आधा प्याला पानी, आधा खाना देता और बाकी आधा सच्चे के लिए रखता। गाँव वाले बाबा सलीम से नफरत करते थे। वो कहते ये फकीर पागल है, इसका कुत्ता मनहूस है। कई बार बच्चों ने सच्चे पर पत्थर फेंके मगर वो कभी भौंका नहीं, सिर्फ अपने फकीर के पीछे छिप जाता। एक दिन गांव के चौधरी ने ऐलान किया, ये फकीर और उसका कुत्ता गांव के लिए खतरा है, उन्हें यहाँ से निकालो। शाम को कुछ लोग लाठियां लेकर आए। बाबा सलीम खामोश खड़ा रहा और आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह जिसे रखे उसे कोई निकाल नहीं सकता। सच्चा पहली बार जोर से भूंका जैसे कह रहा हो मेरा फकीर महफूज रहेगा। इसी रात बाबा सलीम ने फैसला किया कि वो गाँव में नहीं रहेगा। वो अपनी चादर लपेटकर, लाठी संभाल कर और सच्चे को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल अंधेरा, सुनसान और खतरनाक था, लेकिन सच्चा हर कदम पर आगे चलकर रास्ता देखा। बारिश शुरू हो गई, पानी की बूंदें चेहरे पर गिरती थी। फकीर की चादर भीग गई मगर सच्चा उसके कदमों से लिपटकर चलता रहा जैसे कह रहा हो मैं हूं ना बाबा। कुछ दिन जंगल में गुजरे, खाने को कुछ नहीं मिला। बाबा सलीम कमजोर हो गया। एक दिन वो जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज थी, आंखों में दर्द था। सच्चा घबरा गया और पहली बार झोंपड़ी से बाहर दौड़कर कुछ तलाश करने गया। घंटों बाद वो वापस आया, मन्ना में एक सूखी रोटी के टुकड़े के साथ। बाबा सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। हे अल्लाह, तूने कुत्ते को भी मेरे लिए वसीला बना दिया। उन्होंने आधी आधी रोटी खाई और बाकी दिन भूख और सर्दी के बावजूद शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग मुसाफिरों के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने बाबा सलीम को दवा दी, खाना दिया और उसकी सेहत बेहतर की। सच्चा कभी भी फकीर से जदा न हुआ। बुजुर्ग ने कहा, यह फकीर अल्लाह वाला है और ये कुत्ता वफादारी की मिसाल है। बाबा सलीम ने मुस्कुराकर कहा, इंधा वो नहीं जिसकी आंख ना हो, इंधा वो है जिसका दिल बंद हो। कुछ साल गुजर गए। बाबा सलीम जंगल में रहा और लोग दौड़ दौड़ से दुआ लेने आने लगे। सच्चा सबसे पहले आकर देखा। अगर नीयत साफ होती तो खामोश रहता और अगर दिल में खोट होती तो भूंक देता। वो लोग जो कभी उस पर पत्थर फेंकते थे अब सिर झुका कर आते। एक रात सच्चा बहुत कमजोर हो गया। बाबा सलीम ने उसे गोद में लिया, आंखों में आंसू और दिल में दुख के साथ। मेरे सच्चे, तूने इंसानों से ज्यादा वफा निभाई है। सच्चा ने आखिरी बार आंखें खोले, बाबा सलीम की तरफ देखा और खामोश हो गया। बाबा सलीम ने रात भर उसे गोद में रखकर दुआ की और सुबह सच्चे को झोंपड़ी के पास दफन किया गया। बाबा सलीम भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोगों ने वहाँ एक छोटा सा मजार बनाया। ये मजार सिर्फ फकीर का नहीं था बल्कि वफा, सब्र और सच्चाई की अलामत। आज भी लोग कहते हैं वो फकीर अल्लाह वाला था और उसका कुत्ता इंसानों से बेहतर था। दोस्तों, याद रखो, अल्लाह के नजदीक रिश्ता खून से नहीं नीयत से बनता है। कभी कभी एक कुत्ता इंसान को इंसानियत सिखा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अल्लाह आप सबको वफा और मोहब्बत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन।